Hello class, we have done the 4 part of the chapter, The Enemy. We have done till page number 35. Now we are starting from page number 36. When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. It means कि यहाँ तक हम पहुँच चुके थे कि जो अमेरिकन था उसका ऑपरेशन सदाओं ने कर दिया था और अब वो थोड़ा होश में आ गया था। ठीक है, अब वो थोड़ा कॉन्शियस था। तो जब वो सबसे पहली बार है ना उसको देखने के लिए आई तो वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को समेट कर इकट्ठा कर कर आई ताकि अगर ऐसा कुछ हो जो फियरफुल हो तो वो उसके लिए प्रिपेयर रहे। डोंट बी अफ्रेड, शी बेग्ड मी सॉफ्टली। उसने कहा, हैना ने कहा कि डरो मत। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प्ड। अमेरिकन ने कहा कि तुम्हें इंग्लिश कैसे आती है। आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड। उसने रिप्लाई किया कि मैं अमेरिका में काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रही थी। शी सॉ दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, एंड सो शी knelt and fed him gently from the porcelain spoon. He ate unwillingly but still he ate. उसने देखा कि इस चीज़ का वो रिप्लाई करना चाहता था लेकिन ड्यू टू वीकनेस वो नहीं कर पाया, इसलिए वो थोड़ा बेंट हुई और वो उसको अमेरिकन को एक बोन चाइना की स्पून से फीड कराने लगी। ही एट अनविलिंगली, वो ना चाहते हुए भी खा रहा था। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, शी सेड, नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम। है ना उसको थोड़ा सा कंफर्ट देते हुए मतलब उसको मूव करते हुए बोली, तुम जल्दी ही स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। ही डिड नॉट आंसर, इस पर उसने उसका कोई आंसर नहीं दिया। When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. जब सदाओ तीसरे दिन ऑपरेशन के बाद उसको देखने के लिए आया तो उसने देखा कि जो यंग मैन है वो बैठा हुआ है और उसका जो फेस है अब थोड़ा सा रिलीफ में है या ब्लडलेस है। अब उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं है। लाई डाउन, सदाओ क्राइड, डू यू वॉन्ट टू डाई, तुम लेट जाओ, क्या तुम मरना चाहते हो। ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन द वुंड। उसने उस अमेरिकन को फोर्सली लिटा दिया और फिर उसका जो जख्म था उसको एग्जामिन करने लगा। यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कॉल्डेड। उसने उसको डांटा कि अगर तुम इस तरीके का बिहेवियर रखोगे तो तुम अपने आप को मार लोगे। वॉट आर यू गोइंग टू डू विद मी, द बॉय मटर्ड। अमेरिकन ने कहा कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। ही लुक्ड जस्ट नाउ बेयरली 17, आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर। अब वो केवल ऐसा लग रहा था जैसे कि वो 17 एज का है, 17 ईयर्स का है। क्या तुम मुझे आर्मी को हैंड ओवर कर दोगे। फॉर अ मोमेंट सदाओ डिड नॉट आंसर। कुछ देर के लिए सदाओ ने कोई आंसर नहीं दिया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन। उसने अपना जो एग्जामिनेशन था, जो वो घाव को देख रहा था, उसने वो कंप्लीट किया और उसके ऊपर रज़ाई ढक दी। आई डू नॉट नो माई सेल्फ वॉट आई शेल डू विद यू, ही सेड। उसने कहा कि मैं खुद नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। आई आउट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें पुलिस को दे दूँगा। यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग। तुम एक इस वॉर के एक प्रिजनर हो, एक कैदी हो, प्लीज़ मुझे कुछ मत बताओ। ही पुट अप हिज हैंड एज ही सॉ द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक। ये सुनकर जो यंग मैन था, अमेरिकन था, वो कुछ बोलने वाला था लेकिन उससे पहले ही सदाओ ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा कि प्लीज़ कुछ मत बोलो। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट। जब तक मैं ना पूछूं तुम मुझे अपना नाम भी मत बताना। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट, उन्होंने एक दूसरे को थोड़ी देर के लिए देखा। एंड देन द यंग मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल। फिर अमेरिकन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना फेस दीवार की तरफ टर्न कर लिया। ओके, ही विस्पर्ड, हिज माउथ अ बिटर लाइन। उसने बहुत ही बेमन से कहा कि ओके। आउटसाइड द डोर हैना वॉज वेटिंग फॉर सदाओ। गेट के बाहर खड़ी हुई हैना सदाओ का वेट कर रही थी। ही सॉ एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल। उसने देखा कि वो
मुसीबत में हैं। सदाओ, यूमी टेल्स मी द सर्वेंट फील दैट दे कैन नॉट स्टे इफ़ वी हाइड दिस मैन हियर एनी मोर। सदाओ, यूमी ने मुझसे कहा है कि जो सर्वेंट्स हैं वो ये फील कर रहे हैं कि अगर हम इस आदमी को यहाँ पर रखेंगे तो वो यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वॉज सो लॉन्ग इन अमेरिका। उन्होंने मुझे बताया है कि मैं और तुम काफ़ी टाइम तक अमेरिका में रहे थे। एंड दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट। इसलिए हम लोग अपने देश के बारे में सोचना भूल चुके हैं। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग अमेरिकन्स की तरह हैं। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाओ said harshly. Americans are our enemies, but I have been trained not to let a man die if I can help it. सदाओ ने बहुत ही हार्शली कहा, रूडली कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अमेरिकन्स तो हमारे दुश्मन हैं, लेकिन जिस तरीके की मुझे ट्रेनिंग मिली है, मैं किसी आदमी को मरने नहीं दे सकता था। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टूड दैट, शी सेड एनेक्सियसली। हैना ने कहा कि लेकिन सर्वेंट्स ऐसा नहीं समझते हैं। नो, ही एग्रीड। उसने इस चीज़ से एग्री किया कि हाँ, सर्वेंट्स ऐसा नहीं समझ सकते। नीदर seemed able to say more, and somehow the household dragged on. The servants grew more watchful, their courtesy was as careful as ever, but their eyes were cold upon the pair to whom they were hired. Neither seemed able to say more. अब इससे ज़्यादा और कुछ कहने के लिए नहीं था। अब वो अपने हाउस होल्ड के वर्क में लग गई। अब जो सर्वेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे थे, बहुत ज़्यादा वॉचफुल हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो केयरफुल रहना चाह रहे थे उस डेंजर से जो कि उनके मास्टर के घर में था। इट इज़ क्लियर वॉट आवर मास्टर ought टू डू, द ओल्ड गार्डनर said वन मॉर्निंग। एक दिन जो ओल्ड गार्डनर थे, जो उनके सर्वेंट थे, उसने कहा कि ये क्लियर है कि हमारे मास्टर क्या करना चाह रहे हैं। ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस। वो पूरी लाइफ में उन्होंने केवल फ्लावर्स के साथ वर्क किया है और वो एक स्पेशलिस्ट हैं। फॉर सदाओ's फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मोस्ट गार्डन्स इन जापान। उन्होंने सदाओ के फादर के लिए एक जापान में एक बहुत अच्छा गार्डन बनाया था। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली सो दैट नॉट अ लीफ ऑफ और अ पाइन नीडल मेड द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस। उन्होंने उसकी जो लेयर थी, उसका फ्लोर था, उस पर घास की एक ऐसा फ्लोर बनाया था कि कोई भी चीज़ उनको चुभ ना सके। माई ओल्ड मास्टर सन नोज़ वेरी वेल वॉट ही ought टू डू। मेरे पुराने मास्टर का बेटा बहुत अच्छे से जानता है कि उसको क्या करना है। ही नाउ सेड, पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बुश as he spoke, when the man was so near death, why did he not let him bleed? वो झाड़ियों से एक कली को तोड़ते हुए बोले कि अगर वो आदमी इतना ज़्यादा ब्लीड कर रहा था, वो मौत के इतने करीब था, तो क्यों नहीं उसको मरने दिया। दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ, द कुक सेड कंटेम्पचुअसली। जो कुक था उसने बहुत ही हेटफुली कहा कि यंग मास्टर जो हैं उनको केवल अपनी स्किल पर भरोसा है कि वो दूसरों की जान बचा सकते हैं। She split a fowl's neck skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of wisteria vine. उसने, जो कुक थी, उसने क्या किया कि she split a fowl's neck skillfully, उसने एक बर्ड की नेक को बहुत ही स्किलफुली स्प्लिट कर दिया था, अलग कर दिया था। और जो फ्लटरिंग बर्ड थी, फड़फड़ाती हुई बर्ड थी, उसकी जो ब्लड था उसको क्लाइंबिंग प्लांट्स में, मतलब कि जो वहाँ पर बेल थी, उनमें जाने दिया। ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स। सबसे अच्छा जो फर्टिलाइज़र है वो ब्लड होता है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट। और ओल्ड गार्डनर को, उस सर्वेंट को, इसकी एक भी बूंद को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ होम वी मस्ट थिंक, यूमी सेड सैडली। वो बच्चे ही हैं जिनके बारे में हम लोग सोच रहे हैं। What will be their fate if their father is condemned as a traitor? उनका क्या होगा अगर उनके फादर को एक गिल्टी मान लिया गया या फिर उनको जेल भेज दिया गया। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flower in the veranda nearby.
एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पज दैट शी माइट हियर। वहीं खड़ी हुई पास में हैना सब कुछ सुन रही थी और वो लोग ये नहीं चाहते थे कि वो उस चीज़ को छुपाएं कि वो क्या बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते थे और वो उनको सुनाना चाहते थे कि वो क्या बातें कर रहे हैं। दैट दे वर राइट शी न्यू टू इन। वे सही थे और वो भी ये जानती थी। मोस्ट ऑफ हर बीइंग, बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड। लेकिन उसका दूसरा पार्ट भी था जो कि वो खुद नहीं समझ पा रही थी। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर। ये अच्छा नहीं था, ये कोई इमोशनल नहीं था कि एक प्रिजनर को लाइक करना। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर। वो उसको एक कैदी की तरह ही देख रही थी। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे when had said in the impulsive way, anyway let me tell you that my name is Tom। वो उसको कल भी पसंद नहीं करती थी और आज भी पसंद नहीं करती है। तब भी अमेरिकन ने बोला, anyway मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम टॉम है। She had only bored her little distant beau। She saw hurt in his eyes, but she did not wish to assuage it। Indeed, he was a great trouble in this house। वो उसको थोड़ी दूर से ही मतलब झुक के उसको फीड करती थी। उसकी आंखों में उसको एक चोट दिखाई देती थी। वो कुछ बताना चाहता था कि उसको कितनी ट्रबल हुई है या फिर वो कितना इंसल्टेड या वोंडेड था। एज फॉर सदाओ, एवरीडे ही एग्जामिन द वोंड केयरफुली। सदाओ रोज उसका जो घाव था उसको एग्जामिन करते थे। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग। अब उसके जो टांगे थे वो इस मॉर्निंग निकलने थे। एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर। सदाव वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड अ लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर। सदाव अपने ऑफिस गए और उन्होंने जो पुलिस के चीफ थे उनको पूरा मैटर लिखकर सेंड कर दिया। On the 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. So far he typed, and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it। वो लिख ही रहे थे कि फरवरी के 21st डे, इट मीन्स 21st फरवरी को एक प्रिजनर उनको सी शोर पर उनके घर के पास मिला। वो जैसे ही टाइप कर रहे थे उन्होंने अपने सीक्रेट ड्रॉर को खोला और उस रिपोर्ट को उसी में रख दिया। ऑन द 7th डे आफ्टर दैट 2 थिंग्स हैपन। उस दिन के 7वें दिन के बाद 2 चीज़ें हुई। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चीफ्स। इट मीन्स कि सारे जो नौकर थे उन्होंने एक साथ घर छोड़ दिया। वो उन लोगों ने अपना सामान वगैरह भी सब बांध लिया। When Hannah got up in the morning, nothing was done, the house not clean and the food not prepared, and she knew what it meant। जब हैना सुबह उठी तो ना तो घर साफ़ हुआ था और ना ही खाना प्रिपेयर हुआ था और वो जानती थी कि इसका क्या मीनिंग है। She was dismayed and even terrified। अब वो बहुत सैड फील कर रही थी और डर भी रही थी। But her pride as a mistress would not allow her to show it। लेकिन जैसे कि वो मालकिन थी, उसका जो प्राइड था, उसका जो गर्व था, वो उसको दिखाने की परमिशन नहीं दे रहा था। Instead, she inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen। It means कि वो सिर झुकाकर किचन की तरफ चली गई। She paid them off and thanked them for all that they had done for her। उन्होंने उनकी पेमेंट दी और उनको थैंक यू बोला कि उन्होंने उनके लिए क्या क्या किया है। दे वर क्राइंग बट शी डिड नॉट क्राई। जो सारे सर्वेंट्स थे वो रो रहे थे लेकिन हैना नहीं रो रही थी। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाओ सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन। जो कुक और गार्डनर थे उन्होंने सदाओ को जब से पाला था, जब से वो उनके फादर के घर में थे, मतलब कि जब से वो एक बच्चा था सदाओ, जब से वो लोग उसकी देखभाल कर रहे थे और यूमी उनके बच्चों की वजह से रो रही थी। शी वॉज सो ग्राइविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हैना। वो इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि जब वो जा रही थी वो दोबारा से हैना के पास भाग के वापस आई। इफ़ द बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़। अगर बच्चे मुझे ज़्यादा मिस करें आज रात तो मुझे बुलावा भेज देना, मैं अपने ही घर पर रहूँगी और आप जानते हैं कि मेरा घर कहाँ है।
थैंक यू, हैना सेड स्माइलिंग। हैना ने स्माइल करते हुए कहा थैंक यू, बट शी टोल्ड हर सेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड। लेकिन उसने अपने आप से कहा कि बच्चे चाहे कितना भी रोए लेकिन वो यूमी को बुलावा नहीं भेजेगी। शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाओ हेल्प विद द चिल्ड्रन। उसने ब्रेकफास्ट बनाया और सदाओ ने बच्चों को संभालने में हेल्प किया। नीदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गोन। उन दोनों में से किसी ने भी सर्वेंट्स के बारे में बात नहीं की। बट आफ्टर हैना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजन शी केम बैक टू सदाओ। हैना ने जब प्रिजनर को सुबह का खाना दे दिया, सुबह का नाश्ता दे दिया, उसके बाद वो सदाओ के पास आई। वाई इज़ इट वी कैन नॉट सी क्लियरली वॉट वी ought टू डू, शी आस्क्ड हिम। इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली देन वी डू। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज़। हम लोग क्लियरली ये पता क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना है। इवन द सर्वेंट्स, बल्कि नौकर भी इस चीज़ को क्लियरली देख रहे हैं, हम दूसरे जापानीज़ की तरह क्यों नहीं हैं। सदाओ ने इस चीज़ को कोई आंसर नहीं दिया। बट अ लिटिल लेटर ही वेंट इन टू द रूम वेयर द प्रिजनर वॉज एंड सेड ब्रिस्कली। वो थोड़ी देर बाद प्रिजनर के रूम में गया और वहाँ पर जाके उसने बहुत ही रूडली उससे कहा। अब दिस इज़ द fifth part of the chapter. We have done till page number 38. In the next part we will do from page number 39. I hope आपको समझ में आया होगा. If you have any query then you can ask to me. Thanks for watching.